हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड कमिंग इनटू दिस चैनल फॉर लर्निंग समथिंग न्यू। सो आज का हमारा जो ये लेसन प्लान है या सेशन है, ये होने वाला है बहुत ही खास, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बोलने में डर लगता है। यस, दे हैव अ फियर ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश इन पब्लिक प्लेस or in any enclosed area where some people are there asking them some questions and वो लोग ये घबरा जाते हैं कि यार इनको आंसर कैसे दिया जाए, क्योंकि मुझे तो अंग्रेज़ी आती ही नहीं। मेरे पास आए दिन बहुत ही ज़्यादा व्हाट्सएप में एंड इंस्टा में रिक्वेस्ट आने लगे कि मैम प्लीज़ आप हमारे लिए एक लेसन बनाइए। ऐसे तो आजकल का इंटरनेट का ज़माना है, आप लोग गूगल में भी बहुत सारी चीज़ें सर्च करके निकाल सकते हैं। तो ये जो सारे बच्चे हैं ये रिक्वेस्ट लेके आए मेरे पास कि मैम कोई ऐसा सेशन बना दो जिसमें हमको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, मतलब उनको सारी की सारी जो भी वीडियोस दिखती हैं जो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, सो वो सारी की सारी सेशंस जो हैं वो इंग्लिश में होती हैं। ठीक है, अब इंग्लिश का डर आप मन से कैसे निकालें, अंदर से कैसे निकालें, वो भी अगर आप इंग्लिश में ही सुने तो आपको कैसा लगेगा। सो आपके सफ़र को आसान बनाने के लिए मैं ये सेशन हिंदी में लेने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप हमारा कोई भी नया आने वाला नोटिफिकेशन मिस ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे के सारे जो लर्निंग सेशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास, इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा नई होती है। सो देर किस बात की, let's get started. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खास करके टिप्स शेयर करने वाली हूँ एंड जिसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो पहला जो टिप है वो है टू अंडरस्टैंड योर फियर ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, यानी कि आपके डर का कारण जाने जिसके वजह से आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो कि इस सवाल के अंदर में आते हैं। पहला कैटेगरी उन लोगों के लिए जो लोग पब्लिक प्लेस में इंग्लिश बोलने में घबराते हैं, ये सोच के कि कोई उनका मजाक ना बना दे। आपको ये समझना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरे के कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनको फ़ोन पे इंग्लिश में बात करने में घबराहट महसूस होती है। तीसरे वो लोग होते हैं जो अजनबियों से सवाल जवाब करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, यानी कि कोई अजनबी आके आपसे कुछ सवाल पूछता है इंग्लिश में एंड आप उसको जवाब कैसे दें एंड आपको समझ में नहीं आता है एंड आप पूरे आउट ऑफ द माइंड हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरे को इसको जवाब देना चाहिए या नहीं। तो ये जो सारी कैटेगरीज हैं, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये तीनों के तीनों कैटेगरीज ही आपके लिए एप्लीकेबल हैं, तो आप ये तीनों की तीनों कैटेगरीज किसी एक जगह में लिख लें ताकि आप इन कैटेगरीज के प्रॉब्लम्स पे काम कर पाए एंड जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स पे आप काम करते जाएंगे आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। धीरे 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 आपके अंदर का जो ये कॉन्फिडेंस है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, वो बोल सकते हैं में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई दिस, it is definitely going to help you. Tip number 2, take a deep breath, यानी कि गहरी सांस ले। गहरी सांस लेना एक तरह का एक्सरसाइज होता है जिसे हम मेडिटेशन के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, गहरी सांस जैसे ही हम लोग लेते हैं हमारे दिमाग की जो नसें हैं वो रिलैक्सेशन पॉइंट पे चली जाती हैं। बहुत दफ़ा ऐसी होती हैं बातें हमारे आसपास में कि हम सुन सुन के एक तरह से दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो जाता है एंड फिर हमें समझ नहीं आता है कि हम बोलें क्या। तो जब भी आप कुछ बोलना चाहते हैं
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका दिमाग जो है वो स्थिर रहे, ताकि आप जो भी बोलना चाहते हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस या वर्ड एग्जैक्टली आपके दिमाग में आते जाएं, एंड जैसे ही वो आपके दिमाग में आएंगे आप बोलते जाएंगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए। आप ये एक्सरसाइज जो है इसको आप फॉलो करिए रेगुलर बेसिस पे, कि जब भी आप कुछ बोलना चाहते हैं सबसे पहले आप गहरी सांस लें और फिर अपना बोलना चालू करें। क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं, जो आपके अंदर की जो झिझक होती है, जिसको हम फंबलनेस बोलते हैं, आपको उस झिझक से दूर ले जाती है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अगर आप ये जान लें कि आपको पर्टिकुलरली बोलना क्या है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, कौन से सेंटेंसेस प्रॉपरली बनाने हैं, एंड उस सेंटेंस में आपको कौन से शब्द डालने हैं, तो आप खुद सोचिए, क्या आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे? यही छोटी सी चीज़ है जो कि इंग्लिश बोलने वालों के साथ भी होती है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये जस्ट एक भाषा ही है। इस भाषा को बस बोलना ही है। सो हमारा जो टिप नंबर 3 है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दैट इज़ चॉक आउट योर प्लान। यस, इसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो आप अपने बोलने की तैयारी पहले से ही बना लें कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जी हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको बस एक सिचुएशन सोचना है दिमाग में, जैसे कि आप कोई इंटरव्यू स्तर पे बैठे हैं, आपके सामने 4-5 लोग हैं जो आपसे सवाल जवाब करेंगे, या तो फिर आप किसी सोशल गैदरिंग में गए हुए हैं जहाँ पे गेट टुगेदर हो रहा है, एंड आपको वहाँ पर जाके बात करने की इच्छा हो रही है, लेकिन वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, एंड आप डर रहे हैं कि आप उनसे कैसे बात करें। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने प्लानिंग बना लिया है कि आप इंटरव्यू में उनसे जो सवाल आ रहे हैं वो कौन से सवाल हैं एंड उसके जवाब आप कैसे देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगी, जो कि आपके इस इंग्लिश बोलने के सफ़र को आसान बना देगी। दूसरी बात है, दूसरी सिचुएशन है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर सोशल गैदरिंग में है या तो फिर किसी पार्टी में है एंड आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप बोलने की शुरुआत कैसे करें, तो आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि अगर आपने एक जगह में प्लानिंग बना लिया है कि मैं यहाँ पर जाते ही अगर मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है तो मैं वहाँ पर जाके इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करूँगा या करूँगी, या फिर इस तरीके से अपनी बातों की शुरुआत करेंगे। तो जैसे ही आप उस बातों की शुरुआत में आते हैं एंड वहाँ से जब सवाल बनते जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप उस कम्युनिकेशन में घुस जाते हैं। जैसे ही आप वो थ्रेड, यानी कम्युनिकेशन का एक थ्रेड होता है, उस पे आप अपने आप को ढाल लेते हैं, तो आपका ये जो इंग्लिश बोलने का जो जर्नी है वो इजीली बन जाता है। वैसे तो हम लोग ये दोनों चीज़ जानते हैं कि हम लोगों को फॉर्मल बोलना पड़ता है एंड इनफॉर्मल तरीके से बोलना पड़ता है। तो फॉर्मल तरीके से अगर आप बोलना चाहेंगे इंग्लिश तो उसको कैसे बोलेंगे, एंड अगर इनफॉर्मल तरीके से आप अपने कैजुअल दोस्त लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ अगर बातचीत करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे बोलेंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको प्लान बनाने की ज़रूरत है। सो मेरे कुछ प्यारे लर्नर्स ने मुझे ये बताया कि मैम, हम भी आपके साथ हमारे दूसरे दोस्तों की मदद करना चाहते हैं एंड उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम भी उन जैसे ही हैं। हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था जब हमने आपको ज्वाइन किया था एंड आपके टिप्स को फॉलो करना चालू नहीं किया था, पर अभी जब हमने ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी बहुत अचीव कर ली हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपना ये छोटा सा मैसेज अपने प्यारे दोस्त लोगों के लिए भी दें, ताकि उनके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आए और फिर वो ये सारी टिप्स फॉलो करना चालू करें, जिससे कि उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ी सी बूस्टअप मिले एंड वो अपनी इस प्रैक्टिस को शुरू कर पाए। My name is Madhavi, I'm from Alleppey. My name is Madhavi, I'm from Alleppey. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattuvar, I'm from Srinagar.
name is Nattuvar. I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Shubhrada. I'm from Kolkata. My name is Shubhrada. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. I speak Gujarati, but I'm just like you. My name is Shamsher. I'm from Ajmer. My name is Shamsher. I'm from Ajmer. I speak Urdu, but I'm just like you. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. My name is Jaswinder. I'm from Chandigarh. My name is Jaswinder. I'm from Chandigarh. I speak Punjabi, but I'm just like you. My name is Madhuri. I'm from Ratnagiri. My name is Madhuri. I'm from Ratnagiri. I speak Marathi, but I'm just like you. My name is Jamshedji. I'm from Panchgani. My name is Jamshedji. I'm from Panchgani. I speak Parsi, but I'm just like you. My name is Bindiya. I'm from India. My name is Bindiya. I'm from India. I speak Hindi, and I'm just like you. And I'm just like you. And I'm just like you. बस इसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसको रिपीट करते रहे। मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ, आप कुछ ही दिनों में आपके अंदर का जो ये डर है, ये जो कॉन्फिडेंस मीटर डाउन है, नेगेटिविटी है, ये सब चीज़ आप कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन सम डेज। मैं आपको 10 दिन का चैलेंज देती हूँ, आप 10 दिन तक लगातार ये कीजिए, आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपके अंदर ज़रूर मिलेगा। नहीं मिला तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि मैम मुझे इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, प्लीज़ आप मुझे कुछ और बता दीजिए सो दैट मैं आपकी मदद कर पाऊँ। लेकिन जब तक आप कमेंट बॉक्स पे कुछ लिखेंगे नहीं तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा वेदर, बिकॉज ये सेल्फ टेस्टेड मेथड है। अगर आपको ये काम नहीं आ रहा है तो फिर मुझे ज़रूर बताइए सो दैट मैं आपके लिए कुछ और नया सोल्यूशन लेके आ पाऊँ।